गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स जो आप फाइल कर रहे हैं उसका डेटा अब फॉर्म 26AS जो कि इनकम टैक्स के अंदर यूज होता है उसमें भी रिफ्लेक्ट किया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ऑर्डर ओपन करा हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया गया है 29 सितंबर 2020 को, जिसके अंदर बताई गई है चीजें कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीएसटी रिटर्न वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म 26AS जो है वो अब अपडेट और अपलोड किया जाएगा। कौन से रूल में चीजें लिखी हैं, किस तरीके से ये चीजें अपलोड होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में शेयर हो जाएंगी। इस इंफॉर्मेशन पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड होनी है, जिसके अंदर काफी सारे लोगों की क्वेरीज हैं, अलग अलग केस स्टडीज यहाँ पर डिस्कस करी जानी है, जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार 11 अक्टूबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जो है इस वेबिनार का टाइमिंग रहने वाला है। अब देखिए, जो ये ऑर्डर आया है ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट read with rule 114I of the income tax rule, the CBDT hereby authorize the principal director general of income tax systems PDGI सिस्टम्स को ऑथोराइज किया गया है या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को ऑथोराइज किया गया है किस चीज के लिए? टू अपलोड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जीएसटी रिटर्न which is in his possession in the annual information statement in form 26AS within 3 months from the end of the month in which the information is received by him। जिस महीने डीजी सिस्टम्स के पास इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीएसटी रिटर्न आ जाएगी उस महीने के विद इन 3 मंथ्स जो है वो डेटा आपके फॉर्म 26AS में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट होगा। अगर फॉर्म 26AS में जीएसटी का डेटा रिफ्लेक्ट होगा तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आप अपनी जीएसटी डेटा को भी चेक कर सकते हैं। द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स शैल स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स। अभी इनके लिए प्रोसीजर्स आएंगे, फॉर्मेट्स कैसा होगा वो बताया जाएगा, और स्टैंडर्ड्स फॉर द पर्पसेस ऑफ अपलोडिंग ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म 26AS कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन पैरा अबव। यानी कि जो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीएसटी रिटर्न है उसके अंदर क्या प्रोसीजर होगा, क्या फॉर्मेट्स होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होगा, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको मैं दिखाता हूं जो हमारा रूल 114I है जो कि बात करता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की। इसके अंदर आप देखेंगे तो जो हमारा फॉर्म 26AS है इसको बहुत ही ज्यादा चेंज किया गया था। अब इस चेंज के बाद क्या चीजें आपको समझनी है, यहां पर आप देख रहे हैं फॉर्म 26AS का नया लुक जो है आपके सामने ओपन किया गया है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के पार्ट ए और पार्ट बी दो हिस्से किए गए। इस पार्ट बी के अंदर 7 आइटम्स हैं जिसमें आपका डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। पहला है टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपका टीडीएस या टीसीएस अगर कुछ है तो वो। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अगर आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किया है जो कि स्पेसिफाइड है कि वो आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में या फिर फॉर्म 26AS में आएगा तो उसका डेटा, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का परचेज वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर आपने कोई पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया है, लेट सपोज आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स का कुछ पेमेंट किया है तो वो भी दिखाया जाएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, अगर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड है इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से या फिर आपका कोई रिफंड क्लेम बनता है तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको फॉर्म 26AS में देखने को मिलेगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको फॉर्म 26AS में दिखा दी जाएगी। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, अगर आपका कोई भी प्रोसीडिंग्स था जो कि कंप्लीट हो चुका था उसकी इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने अवेलेबल करवा दी जाएगी फॉर्म 26AS के अंदर। लेकिन जो ये 7th इंफॉर्मेशन है इसके अंदर बताया गया है एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I।
यानी कि सब रूल 2 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, एनी अदर इंफॉर्मेशन, इस एनी अदर इंफॉर्मेशन को डिफाइन यहां पर किया गया है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीएसटी रिटर्न फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो आपको जो कॉलम नंबर 7 है, इसके अंदर फॉर्म 26AS के कॉलम 7 में आपकी जीएसटी रिटर्न का डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा और ये फॉर्म ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020। तो अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो फॉर्म 26AS का जो डेटा है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है सामने वाले काउंटर पार्टी के पास नहीं जाएगी। अगर आपके सामने वाले पार्टी ने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन फॉर्म 26AS में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट है जो कि इनकम टैक्स और जीएसटी को साथ में लेकर के चलने वाला है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपने जीएसटी के अंदर जो डेटा दिया है वो आपके फॉर्म 26AS से अगर मैच नहीं होगा तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है कि फॉर्म 26AS और जीएसटी का जो डेटा है इसके मिसमैचेस का आप कारण बताइए। जैसे कि अभी होता है जब आप टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करते हैं लेकिन 26AS में नहीं आता है तो आपको नोटिस आता है कि फॉर्म 26AS में जो टीडीएस है वो कम है, आपने ज्यादा क्लेम कैसे किया है। तो ये काफी बड़ा चेंज जो है वो कर दिया गया है फॉर्म 26AS के अंदर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन अब पहुंच जाए कि फॉर्म 26AS के अंदर भी जीएसटी रिटर्न का डेटा जो है वो अपलोड किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।